ठीक है बेटा, तो देखो लास्ट क्लास में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, कन्वर्ट करना सीख रहे थे, डिफरेंट चीज़ों की वैल्यू निकाल रहे थे, है ना। मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में भी दिए थे, तो वो अभी मैं करवाऊंगा, तो आप मैच कर लेना कि करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, तो और प्रैक्टिस करते हैं आज इसी चैप्टर की। तो देखो बेटा, जैसे कि अभी देखें 10 to 40, 10 to 40 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब इसको अपन कैसे लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं 10, या तो आप 180 + 60 लिख लो तो अभी चलेगा, या आप लिख लो 270 - 30 तो अभी चलेगा। मैं कोई भी एक मेथड बता देता हूँ। कल मैंने दो मेथड बताया था कि दोनों से आंसर सेम आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 10 200 + 40 ऐसे लिख सकते हैं, या 300 - 60? नहीं, ऐसे नहीं लिख सकते ना। मैंने आपको कल बताया था ये प्रोसीजर गलत है। इसको लिखेंगे बेटा 10 270 - 30। तो इसको रीड कैसे करेंगे, 10 270 - थीटा, है ना। 270 पे चेंज होता है, 270 पे चेंज होता है, 10 किस में चेंज होता है, कॉट में। तो ये हो जाएगा cot 30। क्या हो गया, cot 30। अब 270 - 30 कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचे बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, पॉजिटिव, तो ये प्लस का। तो cot 30 को क्या लिख सकते हैं अपन, 1/10 30, और 10 30 होता है √3। इसका आंसर हो जाएगा 10 30 होता है 1/√3, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, √3। तो प्लस का √3 आंसर आ जाएगा बेटा इसका। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं दोनों मेथड एक बार बता देता हूँ। तो ये था मेथड नंबर 1। अब देख लेते हैं मेथड नंबर 2 इसी क्वेश्चन के लिए। मेथड नंबर 2, तो क्या लिखें बेटा, देखो 10 to 40, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 10 180 + 60। 180 पे चेंज नहीं होता, चेंज होता है क्या, नहीं होता। तो 180 पे चेंज नहीं होता, तो इसको लिखेंगे 1060, है ना। अब 180 + 60 कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचे बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, पॉजिटिव, तो प्लस लगा दो। तो 10 30 कितना होता है, √3। देखो सेम आंसर आए दोनों ही मेथड से, ठीक है ना। अब देखो और क्वेश्चन करते हैं। cot -30, cot -30 ब्रैकेट में अंदर जो एंगल है वो माइनस का है, -30, है ना। तो अब मैं एक नई चीज सिखाने वाला हूं, उसका ध्यान रखो। पहले मैं क्वाड्रेंट बनाता हूं ताकि तुम लोगों को याद रहे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। इसमें ऑल रेशियोज पॉजिटिव थे, इसमें साइन और कोसेक वाले थे, इसमें 10 और एड शुगर टू कॉफी, ऐसे मैंने बताया था आपको, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, है ना। तो इसमें ऑल, इसमें साइन और कोसेक, इसमें 10 और कॉट, और इसमें कॉस और सेक, ठीक है। अच्छा, अब देखो cot -30। अब याद रखो बेटा, एक नई चीज सीख रहे हो आप, जब कभी भी एंगल अंदर माइनस में हो, ऐसे जैसे -30 लिखा है, cot -30, इसको कैसे रीड करेंगे, cot -30। तो इसकी वैल्यू भले ही कुछ भी हो, मान लो ये -100 भी होता, -120 होता, -240 होता, कुछ भी हो, अगर अंदर माइनस है तो आप इसको रीड करोगे -θ, cot -θ। और जब कभी भी एंगल माइनस में हो, भले ही इसकी वैल्यू कुछ भी हो, आप पहुंच जाओ फोर्थ क्वाड्रेंट में। कौन से में पहुंच जाओ, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और देखो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में उस रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है ना। चलो देखो, अब इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में मैं इसको कैसे रीड करूंगा बेटा, cot -θ जैसे ही बोला ये 0 डिग्री है, तो इसके नीचे की तरफ आ जाओ, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओ। कौन से क्वाड्रेंट में आ गए हम लोग, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब ये चेक करो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में cot कैसा होता है, नेगेटिव, क्योंकि देखो बेटा cos और sec पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब कैसे होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, नेगेटिव। तो इसको लिख सकते हैं अपन माइनस, आगे जाएगा -cot θ, क्योंकि नेगेटिव होता है ना, तो माइनस में लिख दो बस। अब ये माइनस का चक्कर खत्म। अब अपन जैसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते थे वैसे ही करना है। ध्यान रखो, जब कभी भी माइनस अंदर एंगल में होता है तो पहले माइनस से निपटो आप,
फिर जैसे अपन नहीं किया, अब ये नया क्वेश्चन हो गया, इसको सॉल्व कर लो। तो देखो माइनस एज इट इज cot 30, cot 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/tan 30 होता है, tan 30 होता है 1/√3, तो ये हो जाएगा -√3। समझे कि नहीं समझे? तो इसका आंसर आएगा -√3। और देखो क्वेश्चन, जैसे अपने को दिया sec -60, sec -60 डिग्री ये दे रखा है। अब इसमें sec रीड कैसे करोगे इसको, sec -थीटा, sec -थीटा, sec -थीटा, है ना, माइनस थीटा आया, कौन से क्वाड्रेंट पहुंच गए, फोर्थ में। वैल्यू नहीं देखना, वैल्यू क्या है, वैल्यू नहीं देखना, 60 है, 30 है, 40 है, 90 कुछ नहीं देखना अपने को, वैल्यू नहीं देखना, अपने को रीड करना है sec -थीटा। माइनस जैसे ही देखो कौन से क्वाड्रेंट पहुंच जाओ, फोर्थ में। अब बोलो फोर्थ में sec कैसा होता है, पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा बेटा प्लस sec थीटा, बस माइनस का काम खत्म। अब ये नया क्वेश्चन, sec 60 की वैल्यू 1/cos 60, और cos 60 कितना होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, इसका आंसर आएगा +2। ऐसे सॉल्व करते हैं, समझे कि नहीं समझे? और देखो क्वेश्चन, जैसे कि दिया sin 225, sin 225 डिग्री ये दिया। मेरे हिसाब से शायद मैंने इसकी वैल्यू कल कराई थी क्या, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है, चलो कर लेते हैं बताओ। इसको ब्रेक करें बेटा sin 225 को, तो इसको 180 + 45 लिख सकते हैं, या 270 - 45 भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है ना बेटा। तो इसको लिखें 180 + 45, और 180 पे चेंज होता है क्या रेशियो, नहीं होता, तो क्या लिखेंगे अपन इसको sin 45। अब ये देखो कि 180 + 45 मतलब 180 + थीटा कौन से क्वाड्रेंट पहुंचे, तो ये तो रहा 180 + थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो माइनस लगा दो। तो sin 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/√2, तो ये माइनस एज इट इज sin 45 की वैल्यू 1/√2, तो ये आंसर आ गया। ठीक है ना। और देखो प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करवाना है, देखो प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है, करनी चीज सिखाऊंगा आप लोगों को। और देखो जरा थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे कि cos -405, इसको नोट करो पहले, फिर अपन बड़े नंबर वाले क्वेश्चन सिखाता हूँ आपको, बड़े नंबर वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे, नोट करो। चलो देखो बेटा, धुआं धुआं हो गया समय। धुआं धुआं। चलो देखो बेटा, cos, ये क्वेश्चन करते हैं, cos -405 डिग्री, ठीक है ना। तो अब इसको कैसे रीड करेंगे, अपन नंबर नहीं देखेंगे, इसकी वैल्यू कितनी ये नहीं देखेंगे, रीड ऐसे करेंगे cos -थीटा, cos -थीटा, है ना। तो माइनस थीटा देखते ही कौन से क्वाड्रेंट में आ गए अपन, फोर्थ में। फोर्थ में cos कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव, तो इसको लिखेंगे +cos थीटा, बस माइनस का काम खत्म। अब नया क्वेश्चन अपना ये है, इसको सॉल्व करते हैं। देखना इसको कैसे लिख सकते हैं, cos 360 + 45 लिख सकते हैं, है ना। और मैंने आपको बताया कि 0 हो या 360 हो या 720 हो या 360 का कोई भी इंटीजर मल्टीपल हो, सबका मतलब एक ही होता है, आप इसी लाइन पे आ जाते हैं। तो 360 को आप 0 लिख सकते हो, तो ये क्वेश्चन क्या बन गया अपना, cos 45। 360 को 0 भी तो बोल सकते हैं, देखो 360 और 0 सेम लाइन पे है ना, ऐसा। तो कितना है cos 45, cos 45 क्या होता है बेटा 1/√2, आंसर।
तो बड़े नंबर से ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। और देखो और बताता हूँ। जैसे मान लो एक क्वेश्चन करते हैं 10 माइनस 240, 10 माइनस 240। तो सबसे पहले माइनस से निपटो। 10 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट पहुंचे? फोर्थ में। फोर्थ में 10 कैसा होता है? नेगेटिव। तो क्या लिखेंगे? माइनस 10 थीटा। बस अब इसको सॉल्व कर लो। माइनस है जिस 10, इसको लिख सकते हैं 180 प्लस 60। अब बोलो माइनस ये है इट इज 10 पे चेंज 180 पे चेंज तो होता नहीं है रेशियो, तो 10 60 ही लिखेंगे। अब बोलो 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट पहुंचे? 180 प्लस थीटा थर्ड में, और थर्ड में 10 कैसा होता है? प्लस का। तो ये रहा प्लस का 10 60। तो माइनस प्लस माइनस 10 60, तो माइनस 10 60 कितना होता है? √3। तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। और देखो और देखते हैं क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। कोसेक 840, कोसेक 840 ये दे रखा है बेटा। कोसेक 840 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो अब इसको ब्रेक करना है और कुछ भी नहीं करना, ठंडे दिमाग से ब्रेक करो। 360 बड़ा नंबर है ना, तो उसको 360 के मल्टीपल में ब्रेक करो। देखो 0 हुआ, 360 हुआ, 720 हुआ, ये इसी नंबर में आएंगे। तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? कोसेक, इसको लिख सकते हैं बेटा 2 इंटू 360, तो ये हो गया 720, है ना। 720। अब अभी 120 और बच रहा है, तो और क्या लिखें? 90 प्लस 30 ऐसे लिखेंगे। 720 90 प्लस 30। तो देखो चेक कर लो, 720 90 और 30, 0 4 और ये 8 वही बन रहा है। मतलब अपन ने ब्रेक सही किया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 360 हो या उसका इंटीजर मल्टीपल हो, मतलब 360 हो या 2 इंटू 360 हो या 3 इंटू 360 हो या 4 इंटू 360 हो एंड सो ऑन। जब कभी भी ऐसा आए इसको अपन 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 360 0 के इक्वल ही होता है ना। तो अब नया क्वेश्चन क्या आ गया अपने पास? कोसेक 90 प्लस 30। अब 90 पे तो चेंज होता है, तो कोसेक किस में चेंज हो जाएगा बेटा? सेक में, है ना। तो कोसेक चेंज होता है सेक में, तो ये हो जाएगा सेक 30। अब कोसेक 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचे? सेकंड में। सेकंड में कोसेक कैसा होता है? पॉजिटिव, तो प्लस का कोसेक 30 आएगा। तो इसको लिख सकते हैं अपन 1 cos 30, और cos 30 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। तो कोसेक 840 की वैल्यू कितनी है बेटा? प्लस 2/√3। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। समझे कि नहीं समझे? इसको नोट करो और प्रैक्टिस करेंगे। आज प्रैक्टिस क्वेश्चन ही क्वेश्चन करना है। आज हो सकता है आज अपन ट्रिग्नोमेट्री लगभग खत्म कर देंगे जो अपने काम की है। ठीक है, नोट करो इसको। चलो अब आगे देखते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 1050। बढ़िया क्वेश्चन। देखो cos 1050 इसको सॉल्व करना है अपने को। ठीक है ना। तो देखो कैसे लिखें इसको? 360 के मल्टीपल में ब्रेक कर। cos देखो 3 इंटू 360 करें अगर, 3 इंटू 360 तो कितना आएगा? ये जाएगा 1080। वाह सही है। तो देखो इसको क्या लिखें? 1080 में से अगर 30 माइनस कर दूं तो अपना काम हो जाएगा, 1050 बचेगा। तो इसको लिख सकता हूं बेटा मैं 1080 माइनस 30। 1080 क्या लिख सकता हूं मैं?
3 इंटू 360, इसको लिख सकता हूँ 1080 है ना, माइनस का 30। तो देखो 360 और उसका मल्टीपल सब कुछ क्या हो गई 0, तो बचा अपने पास कॉस माइनस थीटा। वैसे अपन माइनस का भी काउंट नहीं करते बेटा, कन्वर्ट करते हैं वैसे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे अब ये पूरा 0 हो गया तो ये माइनस बचा है, इसलिए इस माइनस को काउंट करेंगे। वैसे आपने देखा होगा अभी जैसे मैं लिखता था, मान लो cos 90 माइनस 30, तो मैं इसको सॉल्व कर लेता था, cos 90 पे चेंज होगा तो हो जाता था sin 30, डायरेक्ट लिखता था, माइनस 30 नहीं लिखता था। लेकिन इसमें और इसमें दोनों में फर्क है, इसमें ये 0 हो गया, तो 0 हो गया ये पूरा, तो ये क्या बचा माइनस का 30 तो बचा, 0 हो गया तो माइनस का 30 बचा ना। लेकिन यहाँ पे इसका काम आ जाएगा cos 90 माइनस थीटा, ये अपन पढ़ेंगे cos 90 माइनस थीटा, तो cos थीटा सॉरी sin थीटा, क्योंकि cos पे 90 पे चेंज होता है। ऐसे दोनों में फर्क है, इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। वैसे माइनस काउंट नहीं करते, लेकिन जब 0 हो जाती है और यह माइनस में होती है तो फिर माइनस लिखना पड़ती है। अब क्वेश्चन बना cos माइनस थीटा, अब माइनस थीटा जैसे बोलो कौन से क्वाड्रेंट में आ गए हम लोग, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है पॉजिटिव, तो क्या लिखेंगे प्लस cos 30, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा √3/2, तो इसका आंसर आया प्लस √3/2। कितना आया बेटा प्लस √3/2। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, √3/2 ये सही है। अब देखो और आगे और क्वेश्चन करते हैं। देखो अब आपको समझ में आ गया हो, अब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आप वीडियो को पॉज कर दो और एक क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर देखना आपने मिस्टेक की कि नहीं की, सही किया कि नहीं किया। cosec माइनस 585, cosec माइनस 585। अब वीडियो को पॉज करो, ये होमवर्क ही है एक्चुअली, मैंने आपको यही होमवर्क दे दिया। वीडियो को पॉज कर दो और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, फिर मैं सॉल्व करूंगा तो चेक करना कि आपने सही किया था कि गलत किया था। करो जल्दी से बेटा, वीडियो पॉज कर दो। चलो अब आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, अब मैं इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इसको पढ़ेंगे cosec माइनस थीटा, cosec माइनस थीटा। मैंने बोला नंबर पे नहीं जाना, अपने नंबर कितना बड़ा है छोटा उस पे नहीं जाना, पढ़ना है ऐसे ही cosec माइनस थीटा। माइनस थीटा जब कभी बोले कौन से क्वाड्रेंट में जंप किया, फोर्थ में। फोर्थ में देखो cosec कैसा होता है तो नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस cosec थीटा। अब ये नया क्वेश्चन अपने पास हो गया, अब इसको ब्रेक करना पड़ेगा, तो माइनस तो एज इट इज, ये cosec एज इट इज, इसको लिखें अपन 360 प्लस 180, तो देखते हैं कितना बनता है। 360 और 180 करो 0, 540 बन रहा है, तो बढ़िया मामला फिट हो गया। 360 प्लस 180 कितना बन रहा है 540, अपने को 585 बनाना है, तो 45 और ऐड कर लो, तो ये ब्रेक हो गया। ओके ऐसे ही ब्रेक करना है, ये ब्रेक हो गया। अब 360 को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा 0, तो 360 को 0 लिख दो, ये हो गया 0। नया क्वेश्चन क्या बना, माइनस ये एज इट इज, ये cosec एज इट इज, ये है 180 प्लस 45। अब इसको कैसे रीड करेंगे, cosec 180 प्लस थीटा। अब 180 पे चेंज तो होता नहीं, तो cosec ही रहेगा, तो ये माइनस तो एज इट इज, ये cosec एज इट इज, ये 45। अपन को चेक करना पड़ेगा 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट पहुंचे, थर्ड में, और थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा cosec कैसा होता है नेगेटिव, तो एक एक्स्ट्रा नेगेटिव और आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस cosec 45। cosec 45 मतलब sin 45, sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो इसका आंसर आ जाएगा प्लस √2 आंसर। तो ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, समझे कि नहीं समझे, तो करो इसको नोट, दोनों क्वेश्चंस को नोट करो, फिर आगे सॉल्व करेंगे। चलिए
देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे cot 495, cot 495 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो cot 495 लिखे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो cot इसको लिख सकते हैं एक तो 360 प्लस 180 करें तो 540 कुछ हो जाता है ना। तो एक काम करें 90 कर लें तो 360 और 90 कितना हो गया 450 प्लस 45, बस मामला फिट हो गया। तो 360 को तो 0 कर दो तो हो जाएगा बेटा अपने पास cot 90 प्लस 45। अब 90 पे तो रेशो क्या होता है चेंज, cot किस में चेंज होता है 10 में, तो हो जाएगा 10 45। अब 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में गए, सेकंड में 10 कैसा cot कैसा होता है बेटा नेगेटिव, तो ये माइनस का जाएगा तो माइनस एज इट इज 10 45 की वैल्यू 1। तो इसका आंसर आएगा cot 495 का आंसर आएगा -1। समझे। और देखो sin 765, sin 765 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है। वीडियो पॉज करो और खुद से सॉल्व करो और देखो कि सही आंसर आया कि नहीं आया, ठीक है ना। चलो अब मैं करता हूँ इसको सॉल्व। साइन देखना बेटा 2 इंटू 360 720 होता है, तो इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 360 720 हो गया, 720 प्लस 45 करूँ 765, तो मामला फिट हो गया प्लस 45। अब देखो 360 तो 0 हो गया तो 2 इंटू 0 0, तो क्या मिला सिर्फ अपने को साइन 45। अब साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। आंसर ऐसे सॉल्व करते हैं बेटा इस टाइप के क्वेश्चन, समझे कि नहीं समझे। ठीक है चलो और क्वेश्चन करवा देता हूँ, आज प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करना है, फिर टेबल बताऊंगा आपको। अब करते हैं cos -585, cos -585, तो इसको कैसे पढ़ेंगे cos माइनस थीटा, तो क्या लिखेंगे माइनस नहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में cos तो पॉजिटिव होता है तो प्लस cos 585, cos माइनस थीटा पड़ा माइनस थीटा पड़ा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचे, फोर्थ में cos कैसा होता है पॉजिटिव, तो प्लस का लिखेंगे। अब इसको ब्रेक करना पड़ेगा cos, इसको लिखें 585 को 360 प्लस 180, तो 360 और 180 करो कितना होता है 540 होता है, प्लस 45 कर दो तो 360 तो क्या हो गया बेटा 0, तो क्या मिला अपने पास cos 180 प्लस 45। अब 180 पे चेंज होता है क्या 180 पे चेंज नहीं होता, तो क्या लिखेंगे इसको cos 45, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग अब cos 45। अब प्लस माइनस देखना पड़ेगा, तो 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट पहुंचे थर्ड में, थर्ड में cos कैसा होता है बेटा नेगेटिव, तो माइनस का जाएगा तो -1/√2 आंसर। समझे, कर लो इस पूरे को नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो देखो बेटा और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 750, cos 750, तो इसको कैसे ब्रेक करें,
तुम सॉल्व कर लो पहले बिना देखे ना। कॉस इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 360, तो 2 इंटू 360 का मतलब हो गया 720। 720 में 30 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 750। तो इसको लिख सकते 0। तो आंसर क्वेश्चन हो गया cos 30। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3/2। तो ये आंसर हो गया, समझे ना। तो क्या आया, cos 750 था, इसको ब्रेक कर सकते हैं 720 इंटू 720 प्लस 30। 720 लिख सकते हैं 2 इंटू 360 प्लस 30। तो 360 को 0 कर दिया तो क्या बचा, सिर्फ 30। cos 30 की वैल्यू √3/2। ठीक है। अब देखो 10 माइनस 480। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 माइनस 480, ये क्वेश्चन है। तो इसको कैसे लिखें बेटा, 10 माइनस थीटा, तो माइनस 10 थीटा। अब तो समझ गए होंगे, फोर्स क्वाड्रेंट में पहुंचे, फोर्स में 10 नेगेटिव होता है, तो माइनस 10। इसको लिख सकते हैं बेटा 360 प्लस 90, तो कितना हो जाएगा 450 प्लस 30, तो ये तो हो गया 0। तो ये माइनस एज इट इज 10। अब नया क्वेश्चन बन गया 90 प्लस 30। अब 90 पे तो 10 क्या होता है बेटा, चेंज होता है। तो देखो माइनस एज इट इज 10 चेंज हो जाएगा कॉट में, तो कॉट 30। अब देखो 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट पहुंचे, सेकंड में। सेकंड में 10 कैसा होता है, नेगेटिव, तो एक माइनस और आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस। तो कॉट 30 कितना बचा बेटा, कॉट 30 होता है tan 30 का उल्टा, tan 30 होता है 1/√3, तो आंसर आएगा √3, वो भी प्लस का। ठीक है ना। और देखो क्वेश्चन कोजेक, नेक्स्ट क्वेश्चन कोजेक माइनस 1410 डिग्री, इसकी वैल्यू। तो उसको सबसे पहले कैसे रीड करेंगे, कोजेक माइनस थीटा, कोजेक माइनस थीटा, तो क्या लिखें, माइनस कोजेक थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचे, फोर्थ में कोसेक कैसा होता है, नेगेटिव है ना, तो माइनस आ गया। अब इसको ब्रेक करना है, तो माइनस एज इट इज, कोजेक एज इट इज। इसको देखो 4 इंटू 360 करें तो 14 समथिंग कुछ हो जाएगा। देखो 360 इंटू 4 करें तो ये हो गया, ये हो गया 1440। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 4 इंटू 360 नहीं, हाँ 4 इंटू 360, तो ये ज़्यादा हो रहा है, अपने को तो ये चाहिए, तो -30 कर दो, तो ये तो हो गया बेटा 0। तो देखो माइनस कोसेक, अब ये देखो 0 हो गया, तो ये वाला माइनस काउंट होगा, तो क्या बचा माइनस का 30। तो कोसेक माइनस 30 क्या होता है, माइनस थीटा पहुंचे तो फोर्थ में, फोर्थ में मतलब कोसेक नेगेटिव होता है, तो एक नेगेटिव बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको लिखेंगे कोसेक 30, और कोसेक 30 मतलब साइन 30 का उल्टा, तो 2 हो जाएगा। तो ये आंसर आए। तो इस तरीके से बेटा अपन ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट करो, फिर कुछ और मैं कराता हूँ आपको, एक टेबल बनाना सिखाता हूँ। ठीक है, कर दो इसको नोट जल्दी से। बार बार हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए, है ना। चलो अब देखो मैं आपको टेबल बनाना सिखाता हूँ। अभी तक हम लोगों ने कहाँ तक की वैल्यू देखी बेटा, 90 तक की सीखी, और 90 से ज़्यादा पूछे, देखो 90 तक ही काम में आ रही है। 90 से ज़्यादा कुछ भी पूछे कि हम लिख सकते हैं, तो लिखिए। देखो हमने इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू की उसके आंसर भी लिखे हैं। ठीक है, तो अब वही टेबल हम देखते हैं कि कैसे क्या होता है।
चलो देखो बेटा, टेबल देखना है जल्दी से, तो यहां लिखूंगा मैं एंगल, यहां जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। इन सब की वैल्यू देखेंगे हम लोग, है ना। तो टेबल बनाते हैं। मैंने आपको पहले भी सिखाई है ब्रिज कोर्स वाले बच्चों को कैसे बनाते हैं। इस तरीके से, ठीक है ना बेटा। चलो अब देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं 0 डिग्री की वैल्यू, फिर देखेंगे 30 डिग्री की वैल्यू, फिर देखेंगे 45 डिग्री की वैल्यू, फिर देखेंगे, इसमें भी एक लाइन खींच लेता हूँ, अरे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अब ठीक है ना। तो ये लिखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, इसके बाद देखेंगे बेटा 60 डिग्री, और ये हो गया अपना 90 डिग्री, इसके बाद लिखेंगे 120 डिग्री। 90 में 30 30 ऐड करते जाओ, है ना। फिर 90 में 30 ऐड किया, 45 ऐड करो तो 135 आया, तो 135 डिग्री। फिर 60 ऐड करो तो 150 डिग्री, फिर ऐड करो 90 तो हो जाएगा 180 डिग्री। इन सब की वैल्यू हम देखेंगे, ठीक है ना। चलो देखो बेटा, अभी तक आप लोगों ने 0 से 90 तक की वैल्यू पढ़ी है ना। 0 से 90 तक की पहले वैल्यू देखते हैं, फिर अपन आगे की बात करेंगे। तो देखो, इसको मिटा देता हूँ एक्स्ट्रा पार्ट को। तो ये अपनी टेबल बन गई। सबसे पहले देखें तो बचपन से ही मेरे को बस एक ही लाइन याद है, वो प्रैक्टिस करने से आ जाते हैं, लेकिन 10th स्टैंडर्ड में जब फर्स्ट लर्निंग फेज था हमारा भी, तो हम लोगों ने सिर्फ एक ही लाइन याद की थी, वो भी साइन की वैल्यू याद की थी 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये याद थी बस हमें। फिर हमें सर ने क्या किया था, एक टेबल बनाना सिखा दिया था कि अगर आपको एक लाइन याद है, मतलब साइन की सभी वैल्यू याद है, तो इस टेबल को कैसे बना सकते हैं। बाकी फिर प्रैक्टिस करने से फिर सभी वैल्यू याद हो जाती है। तो 0 अपन लिख सकते हैं इसको 0 1/2। देख तो रहा है तुम लोगों को, कैमरे में क्लियर तो दिख रहा है। मिटा देता हूँ, हो सकता है आप लोगों को क्लियर ना दिखे। दूसरी चौक से लिखते हैं, राइट चौक से। 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। अभी तक 90 तक की वैल्यू देख रहे हैं। 90 के बाद फिर अपन आगे की देखेंगे। अब इसको पलट के लिखो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0, ठीक है ना। पलट के लिख दिया, साइन लिखा उसका उल्टा कॉस। अब tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो 0/1 0, तो इसमें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1/√3, √2 से इस पूरे से पूरा कैंसिल 1, 2 से 2 कैंसिल √3, 1/0 इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड, तो ये 10 बन गया, ठीक है। अब
10 होता है 1 cot, है ना, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट, है ना, ये हो जाएगा √3, ये 1, ये 1/√3 और ये 1 इनफाइनाइट लिखेंगे तो 0। मतलब 10 का उल्टा देखो, 10 का उल्टा क्या लिखो अपन, 10 का उल्टा आएगा कॉट, ठीक है। अब सेक लिखें, सेक लिखेंगे बेटा 1/cos, ठीक है ना, तो सेक को क्या लिखेंगे 1/cos, तो 1/1 क्या हो गया 1, इसको उल्टा कर लो 2/√3 √2 और 1/0 नॉट डिफाइंड, इसका उल्टा हो जाएगा कौन, सेक। इसीलिए तो देखो बेटा साइन को कॉस में कन्वर्ट करते हैं, 10 को कॉट में, सेक को कोसेक में, वही तो कन्वर्ट हो रहा है। तो देखो कोसेक लिखें तो 1/sin, तो 1/0 इनफाइनाइट, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2, 1/sin थीटा कर रहा हूँ, है ना, ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा 0। मतलब ये होना चाहिए 1 होना चाहिए ना, देख लेते हैं, ये बना जाएगा 1/1। तो ये हम लोगों ने बनाई क्या बेटा, 0 से 90 तक की टेबल। मैं एक बार और बता देता हूँ, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1, ये आपको याद करना है बस ये लाइन। अब देखो मैंने बताया था साइन कॉस में कन्वर्ट होता है ना, तो उल्टे में देखो, अब ये 1 जो यहाँ लिखा था इसको यहाँ लिखो, 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 देखा साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, तो दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, ऐसे आंसर आएगा। फिर इसका उल्टा क्या होता है कॉट, देखो ये इनफाइनाइट, तो यहाँ √3 1 1 1/√3 1/√3 0। फिर सेक क्या होता है, सेक होता है 1/cos, तो इसका उल्टा कर लो, तो 1/cos, तो 1/1 1 2/√3 2 2 और 1/0 इनफाइनाइट। अब सेक किस में चेंज होता है, कोसेक में, तो उल्टा कर लो, ये इनफाइनाइट, ये 2, या आप साइन को उल्टा कर लो तो भी वही आना है। तो ये आंसर आ गया, ये तो 90 तक है बेटा, ठीक है। अब अगर इसके आगे भी अगर अपने को जल्दी जल्दी लिखना है, वैसे तो अपन सीख गए, मैंने आपको कन्वर्ट करना सिखा दिया, अगर आपको 90 तक की वैल्यू याद है तो आप लिख सकते हो सभी वैल्यूज को, ठीक है ना। फिर भी ऐसे ही थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए, हवाबाजी के लिए सिखा देता हूँ कि अगर 90 से ज़्यादा भी अगर अपने को लिखना हो, ये बताने के लिए कैसे वैल्यू रिपीट होती है, यही वैल्यू रिपीट होती है ना। तो देखो आप क्या करो बेटा, ये जो 90 वाली लाइन है इसको मानो मिरर है, ये क्या है, ये क्या है बेटा, मिरर है। 90 वाली लाइन क्या है बेटा, मिरर है, ठीक है ना। और मिरर में क्या होता है, मतलब ये मिरर है, ये ऐसे मिरर रखा हुआ है। मिरर की खास बात क्या होती है, मिरर में जो चीज पास में होती है वो पास में दिखाई देती है, और जो चीज दूर होती है वो दूर दिखाई देती है। तो इसमें भी ऐसे ही होगा, पास में ये मिरर है, इसके ऊपर तो मिरर रख दिया, इसके पास में क्या लिखा हुआ है √3/2, दूर क्या लिखा है 1/√2 1/2 और 0, सबको लिख लो, ये लिखो 1/2 1/√2 √3/2 और 1, इसको लिखो फिर √3 1 1/√3 और 0। अब इसको लिखो 1/√3 1 √3 नॉट डिफाइंड, इसको लिखो 2 2/√3 और 1, इसको लिख लो तो 2/√3 √2 2 और इनफाइनाइट। बस अपन ने मिरर में जो पास होती है वो पास में दिखता है, दूर होती है वो दूर दूर दिखता है, तो अपन ने उनको मिरर इमेज बना ली। अब देखो बेटा हम किस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, 90 से 180 के बीच की, और 90 से 180 के बीच में साइन और कॉस क्या होते हैं पॉजिटिव, बाकी सब कैसे होते हैं नेगेटिव। तो साइन जिसको कन्वर्ट किया, साइन वाली लाइन पॉजिटिव और कॉसेक वाली पॉजिटिव रहेगी, बाकी सब के आगे क्या लगा देंगे अपन माइनस, बाकी सब नेगेटिव में आएंगे, माइनस इनफाइनाइट लगा दो, उसमें क्या है, बाकी सब की वैल्यू नेगेटिव, सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक की वैल्यू ही पॉजिटिव होती है, बाकी सब कैसे होते हैं नेगेटिव। तो 180, अब देखो रिपीट तो वही हुई है ना यार, रिपीट हुई है ना। तो ऐसे अपन बना लेते हैं बेटा, इसको बना लो अच्छे से, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो। फिर अब मैं एक चीज़ और सिखाऊंगा आपको,
ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा, टेबल के फॉर्म में ही सिखाऊंगा, पहले भी ब्रिज कोर्स में सिखाई थी, एक बार और फिर से सिखाऊंगा। करो जल्दी से नोट। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो बेटा, जैसे मैं आपसे छोटी छोटी बात करूं, जैसे मान लो अपने को एक क्वेश्चन दिया है साइन 90 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू बताओ क्या है। तो आप क्या लिखोगे, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा ये बोला, तो आप क्या लिखोगे। जैसे मैंने फॉर्मेट बताया वैसे 90 पे चेंज होता है, तो क्या लिखोगे इसको, 90 पे चेंज होता है, थीटा तो कुछ भी हो सकता है, कॉस थीटा। 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचे, सेकंड में। सेकंड में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो प्लस कॉस थीटा आंसर। तो ध्यान रखो ऐसे क्वेश्चन होते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि ये थीटा की वैल्यू हमेशा लेस देन 90 डिग्री लेते हैं वो, जब कभी भी लिखते हैं इस फॉर्मेट में, तो जो बाद में जो एंगल होता है थीटा, इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 90 डिग्री लिखी जाती है, ठीक है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं। और देखो, जैसे मान लो अपने को लिखा cos 180 माइनस थीटा, अब इसको कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। 180 पे चेंज होता है क्या रेशियो, नहीं होता, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, cos थीटा। अच्छा 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचे, सेकंड में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव, तो माइनस लिख दो। तो देखो साइन 90 प्लस थीटा होता है cos थीटा, cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा। ऐसे छोटी छोटी क्वेश्चन अपन कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, देख चुके हैं हम लोग ये सब चीजें, है ना। और देखो, जैसे मान लो 10 270 माइनस थीटा पूछा हम लोगों से, तो 270 पे तो चेंज होता है, तो क्या लिख दें इसको, 10 को कॉट में चेंज करें तो कॉट थीटा। और 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचे, सेकंड में, नहीं 270 माइनस थीटा थर्ड में, है ना। थर्ड में बेटा 10 कैसा होता है, पॉजिटिव, तो प्लस का कॉट थीटा हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। तो आपको समझ में आ गई होगी वैरायटी। और देखो, जैसे दिया अपने को सेक 180 प्लस थीटा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब 180 पे चेंज होता है क्या, नहीं होता, तो इसको क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। अब ये देखो 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचे बेटा, थर्ड में। थर्ड क्वाड्रेंट में सेक कैसा होता है, नेगेटिव, तो माइनस का सेक थीटा। ऐसे कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गई होगी इस टाइप की अगर जो कन्वर्जन है वो कैसे कर सकते हैं। इसको नोट करो, इससे रिलेटेड मैं 2 बढ़िया क्वेश्चन कराता हूँ, पहले भी ब्रिज कोर्स में कराए थे, अभी भी कराऊंगा। करो बेटा नोट जल्दी से। हाँ, आपको एक चीज समझ आ रही होगी कि ट्रिग्नोमेट्री में मैंने जो ब्रिज कोर्स में पढ़ाया था और अभी पढ़ाया उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री छोटी सी है, वो सब चीजें पहले ही बता दी थी, है ना। अभी भी वही रिपीट ही हो रही हैं, आपको और ज्यादा समझ में आ रहा होगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही होगी, चीजें आसान लगना स्टार्ट हो गई होंगी। लेकिन अब अपन जो चीजें पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स में, वो आप सब चीजें फर्स्ट टाइम ही पढ़ोगे बेटा, है ना। तो लाइटली नहीं लेना अपने को, है ना। इसको नोट कर लो, फिर अपन क्वेश्चन करते हैं 2 अच्छे। चलो देखो, अब मैंने पहले भी कराया ये क्वेश्चन, तो आप लोग क्या करोगे, मैं जैसे ही क्वेश्चन लिखूंगा वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करना उसको, फिर देखना कि आपने क्या मिस्टेक की, तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना आने लगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है
ये क्वेश्चन दिया है बेटा, इसकी वैल्यू निकालना है आपने को। अब मैंने पहले ही करवा दिया ये क्वेश्चन, ब्रिज कोर्स में बताया था ये वाला क्वेश्चन भी। आप इस वीडियो को पॉज करो और इसको सॉल्व करो जैसे अभी सिखाया वैसे, है ना। फिर देखना कि आपने सही किया कि गलत किया। वीडियो पॉज कर दो पहले तो, है ना, और सॉल्व करो। चलो देखो बेटा, अब मैं करता हूं सॉल्व। सबसे पहले इसको देखें, tan 90 माइनस थीटा, तो 90 पे चेंज होता है, तो क्या लिखें इसको, cot थीटा। 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट पहुंचे, फर्स्ट में। फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं तो प्लस का ही रहेगा। अब इसको देखें sec 180 माइनस थीटा, तो चेंज नहीं होता, sec 180 पे चेंज नहीं होता ना, तो sec थीटा लिखो। अब देखो 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट पहुंचे, सेकंड में। सेकंड क्वाड्रेंट में sec कैसा होता है, नेगेटिव। ये ब्रैकेट लगाना मत भूलना, ये सब मल्टीप्लिकेशन में है, देखो सब मल्टीप्लिकेशन में है, इसलिए सब मल्टीप्लिकेशन में ही रहेंगे। जहां माइनस आ रहा है तो ब्रैकेट के साथ। ये बच्चे छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं। देखो cot थीटा इंटू माइनस सेक थीटा, ये और cot थीटा अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो ये ऐसे हो जाएगा। अब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में और ये दोनों के बीच में माइनस लगा हुआ है, तो दोनों के टर्म अलग अलग हो गई ना, तो एक ब्रैकेट ना लगाने से अर्थ का अनर्थ हो गया। देखो आप, मीनिंग ही चेंज हो गया, है ना। इसलिए बस यही बच्चे गलती करते हैं, यही छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो बच्चे करते हैं कैलकुलेशन में, बस इनको इम्प्रूव कर लो और क्या है, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखो बेटा। अब देखो साइन माइनस थीटा, माइनस थीटा जब मैंने बोला जब कभी बोलते हैं तो फोर्थ में पहुंच गए, फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है तो क्या लिखेंगे, माइनस साइन थीटा अपॉन। अब साइन 180 प्लस थीटा कन्वर्ट करें, 180 पे चेंज नहीं होता तो साइन थीटा ही रहेगा। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचे, थर्ड में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो माइनस का लिख दो। 360 को 0 लिख सकते हैं, तो क्या बचा, कॉट। अब देखो ये वाला माइनस काउंट होगा, तो अब क्वेश्चन क्या बन गया, कॉट माइनस थीटा। कॉट माइनस थीटा, माइनस थीटा जब कभी बोला फोर्थ में, फोर्थ में कॉट कैसा होता है, नेगेटिव, तो ये लिखेंगे माइनस का कॉट थीटा, है ना। कोसेक 90 प्लस थीटा, 90 पे चेंज होता है, कोसेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक थीटा। 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट पहुंचे, सेकंड में। सेकंड में कोसेक कैसा होता है, पॉजिटिव, तो प्लस की आया। अब देखो बेटा, ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, कॉट से कॉट कैंसिल, सेक से सेक कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो आंसर आया प्लस का 1। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस टाइप के, ठीक है ना। तो नोट कर लो इसको, एक क्वेश्चन और कराऊंगा ऐसे ही, नोट करो पहले तो इसको आप। चलो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। कल ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट लेक्चर में आपको आधा घंटा लगेगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, टॉपिक स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, तो अभी यही चलेगा मैथमेटिकल टूल, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन है साइन थीटा tan 90 प्लस थीटा साइन 180 प्लस थीटा सेक 270 प्लस थीटा, ठीक है ना। अपॉन में दिया हुआ है साइन 360 माइनस थीटा कॉस 270 माइनस थीटा कोसेक 180 माइनस थीटा एंड कॉट 360 माइनस थीटा। अपने से इसकी वैल्यू पूछी, दोबारा से सेम क्वेश्चन है कि फाइंड आउट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो आप लोग क्या करोगे, वीडियो पॉज करो, जैसे अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन सिखाया वैसे इसको सॉल्व करो और फिर चेक करना कि आपने सही किया कि नहीं किया, ठीक है। चलो अब मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ। ये साइन थीटा तो साइन थीटा है बेटा, tan 90 प्लस थीटा, 90 पे चेंज होता है, tan किस में चेंज होगा, कॉट थीटा में। 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट पहुंचे,
सेकंड में tan कैसा होता है नेगेटिव, ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना। 180 पे चेंज नहीं होता तो ये sin थीटा ही रहेगा, है ना। 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट पहुंचे, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है नेगेटिव, तो माइनस लगा दो। 270 पे चेंज होता है, सेक किस में चेंज होता है, कॉसेक में, तो कॉसेक थीटा। 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट पहुंचे, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक कैसा होता है पॉजिटिव, तो प्लस का ही आएगा। ऊपर वाली लाइन तो अपन ने सॉल्व कर ली, अब नीचे वाली लाइन देखते हैं। 360 को 0 लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, इसको क्या लिखेंगे 0 हो गया, तो साइन माइनस थीटा हो गया। ये वाला माइनस तो काउंट होता है जब कभी भी 360 को 0 लिखते हैं और ये माइनस होता है तो ये माइनस काउंट होता है। तो अपने पास नया क्वेश्चन बन गया साइन माइनस थीटा, और माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचे, और फोर्थ में साइन कैसा होता है नेगेटिव, तो माइनस साइन थीटा। 270 पे चेंज होगा, कॉस किस में चेंज होगा बेटा, साइन में, तो ये साइन थीटा। 270 माइनस थीटा, थर्ड में पहुंचे, थर्ड में कॉस होता है नेगेटिव, तो ये माइनस का। कॉसेक 180 पे चेंज नहीं होता तो कॉसेक थीटा ही रहेगा। अब 180 माइनस थीटा कौन से में पहुंचे, सेकंड में कॉसेक पॉजिटिव होता है तो प्लस का ही रहेगा। कॉट 360 इसको 0 लिख सकते हैं, तो क्वेश्चन बना कॉट माइनस थीटा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट पहुंच गए, फोर्थ में कॉट कैसा होता है नेगेटिव, तो क्या लिखेंगे माइनस का कॉट थीटा। तो देखो बेटा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, एक माइनस बचला है मतलब अपना आंसर आएगा नेगेटिव में। साइन से साइन कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, कॉट से कॉट कैंसिल, कॉसेक से कॉसेक, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, एक माइनस बचा, तो अपना आंसर आया इस एक्सप्रेशन का -1। समझे। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। इसको नोट करो, फिर एक नई वेराइटी कराता हूँ आपको। आज तो रात भर से बारिश हो रही है, यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई है। चल मुंबई में सुन रहे हैं कुछ तूफान वगैरह आने वाला है, देखो अब क्या होता है। क्या इम्फाल पता नहीं कौन सा, मुझे ध्यान तो नहीं है, तो तूफान है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन ये दिया है कॉट स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6। अपने से पूछा इसकी वैल्यू बताओ कितनी है, ठीक है। तो डरना नहीं है, अपने को आता है, अपन ने जो सीखना सब सीख लिया। देखो कॉट स्क्वायर π/6 मैं आपको सिखा चुका हूँ, 30 डिग्री होता है। पाई मतलब 180, पाई मतलब 180/6, तो ये 30 डिग्री। तो अपन इसको डिग्री में लिख लें, आपको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी, है ना, लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। अब इसको देखें 5π/6, तो 5 पाई को लिख सकते हैं 180/6, तो इससे कितना चला जाएगा 3 टाइम, 5 3 जा 150 हो जाएगा। तो प्लस का कोसेक, इसको सॉल्व करके कितना आया 150 डिग्री। और वैसे भी देखो मैं, और इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, दूसरी ट्रिक बताता हूँ। देखो 1π/6 मतलब 30, तो 5π/6 मतलब 30 का 5 गुना मतलब 150, है ना, प्लस 3 एज इट इज। tan स्क्वायर π/6 मतलब tan स्क्वायर π/6 कितना होता है 30 डिग्री। तो अपन ने इसको कन्वर्ट कर लिया जो आपको समझ में आ सकता है। तो देखो बेटा cot स्क्वायर 30 एज इट इज प्लस cosec, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, cosec इसको लिख सकते हैं 90 + 60। एक काम करता हूँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको, नहीं तो एक स्टेप बढ़ेगी। 180 - 30 प्लस 3 tan स्क्वायर 30 एज इट इज। अब cot स्क्वायर 30 एज इट इज, अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। cosec 180 माइनस थीटा, 180 पे चेंज नहीं होता तो cosec थीटा, तो cosec 30। अब 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट पहुंचे, सेकंड में, सेकंड में cosec पॉजिटिव भी होता है तो प्लस का ही रहेगा।
प्लस का 3 tan स्क्वायर 30। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो बस, और क्या है। कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/tan 30। tan 30 होता है 1/√3 का उल्टा √3, तो ये √3। अब इसका स्क्वायर है, जो कॉट स्क्वायर थीटा है, तो इसका स्क्वायर कर दो। कॉट, इसको रीड कैसे करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा 3 tan स्क्वायर थीटा, ऐसे समझे। थीटा की जगह 30 बोल दो, 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसको बोलेंगे cosec 30 डिग्री, इसको बोलेंगे कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, ऐसा। तो कुछ नहीं है, कॉट स्क्वायर 30 डिग्री है तो 30 डिग्री की वैल्यू पुट कर लो, कॉट 30 की उसका स्क्वायर कर लो, प्लस cosec 30 होता है 1/sin 30, sin 30 होता है 1/2, तो उसका उल्टा, तो 2, 3 है tan स्क्वायर 30, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना। इसको बस सॉल्व करना है। √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 प्लस 3, 1/√3 का स्क्वायर 1/3, इससे ये कैंसिल, ठीक है। तो कितना आंसर आया इसका, 3 + 2 + 1 कितना आया, 6। इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू आई 6। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये आपके लिए एक नई वेराइटी थी, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, आप उसको नोट कर लेना, जैसे मैंने सिखाया वैसे खुद से सॉल्व करना, फिर चेक करना कि सही किया कि नहीं किया, ठीक है। करो नोट इसको। चलो अब देखो एक क्वेश्चन और करते हैं इस वेराइटी का। अब ये क्वेश्चन क्या नीट में आते हैं, नहीं, ये क्वेश्चन नीट में नहीं आते, कंपटीशन में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। इन जो छोटी छोटी चीजें अपन सीख रहे हैं इस चैप्टर में, जो आपको सिखाई जा रही है, उन छोटी छोटी चीजों की कभी भी क्वेश्चंस में जरूरत पड़ जाती है सॉल्व करते समय। ये कोई डायरेक्टली थोड़ी पूछे जाते हैं, समझे ना। तो इस चैप्टर्स को लाइटली नहीं लेना, क्योंकि ये चैप्टर्स वीक रहे ना, तो जैसे ही मैं ट्रिग्नोमेट्री कहीं लगाया करूंगा वैसे तुम्हारे तोते उड़ जाया करेंगे। इसलिए ध्यान रखो, कोई भी चीज को लाइटली नहीं लेना, जो सब सिखाया जा रहा है उसको अच्छे से सीखना है बेटा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये, बढ़िया। इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू लिखना है, ठीक है ना। ये बीच में मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में है ये, बाकी सब यहाँ प्लस है, ये माइनस है, ये पूरा एक्सप्रेशन मल्टीप्लिकेशन में है, और इस पूरे के cos 2π मल्टीप्लिकेशन में। तो बढ़िया क्वेश्चन है। तो ब्रैकेट जहाँ लगाया वहाँ ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना, 2 cos π/3, पाई मतलब 160/3, तो 180 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा, 60 डिग्री, तो इसको लिखेंगे cos 60 डिग्री, प्लस sec π/3 को क्या लिखेंगे, sec 60 डिग्री माइनस 4 एज इट इज। देखो π/6 मतलब कितना होता है बेटा, 30 डिग्री का 5 गुना, मतलब 5 π/6 मतलब 150 डिग्री, तो हो जाएगा sin 150 डिग्री इंटू 10 π/6 मतलब 30 डिग्री, और cos 2π मतलब देखो 0 और 360 क्या सेम बात होती है, तो 2π मतलब 360 होता है, तो इसको मैं देखो क्या लिख सकता हूँ, cos 0 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 0 और 2π एक ही लाइन में आते हैं, सेम बात होती है ना। तो देखो ब्रैकेट 2 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस sec 60 की वैल्यू होती है 1/cos 60। cos 60 कितना होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 2 -4। अब यहाँ साइड में जाओ ताकि एक स्टेप बच जाए, sin 150 इसको लिख सकते हैं sin 90 + 60, चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा cos 60। 90 पे है ना, 90 पे चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos 60। अब 90 + थीटा सेकंड में पहुंचे, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है प्लस का, cos 60 होता है 1/2, है ना। तो sin 150 की वैल्यू कितनी हुई 1/2 इंटू sin tan 30 की वैल्यू 1/√3, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ बचा 1 + 2, इससे 2 कैंसिल,
-2 इंटू 1/√3। कुछ गड़बड़ किया क्या? एक जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। 2 3 चेक कर दो, क्वेश्चन तो गलत नहीं लिखा। हाँ, ये 10π/4 है। π/4 मतलब 45 और 10 45 की वैल्यू होती है 1। अब ठीक है, ठीक है ना। और क्या गड़बड़ है? 4 sin 5π/6, तो sin 150 sin 90 प्लस थीटा π/6 मतलब 30, तो 5 गुना 150 सही है। प्लस का sec π/3 cos π/3 5π/6 सही है। तो ये 2 π/3 मतलब 60, तो 1/2 हो जाएगा 2 माइनस का 4, अच्छा ये 2 बचा ना, तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, ठीक है, सब कुछ सही है। तो आंसर कितना आया देखो, ये 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आएगा इसका 1। कितना आएगा? 1। तो ये अब सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये था बेटा। अब अपन ने सब कुछ सीख लिया इस चैप्टर में। बस मैं एक बार, जैसे मैंने आपको सिखाया 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, ये सब मैंने आपको सिखा दिए हैं। बस इसको एक बार टेबल के फॉर्म में और लिखवा दूंगा, तो किसी बच्चे को मान लो कहीं दिक्कत आती है तो वो समझे पहले, तो उसके बाद भी दिक्कत आती है, वो याद करने में यकीन रखता है तो फिर वो याद भी कर सकता है। तो मैं एक टेबल के फॉर्म में बता दूंगा, और कल मैं आपको फंक्शंस के बारे में बताऊंगा बेटा, ठीक है। कॉपी फेयर बना लो, 3 कॉपी बनाना है आपको। एक तो जो वीडियो देखते हो आप क्लास वर्क वाली, वो कॉपी बनाओ। एक आपको जो मटेरियल दिया जाएगा उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करने की कॉपी, और एक आपको डेली कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, डीपीपी जिसको बोलते हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, उसकी कॉपी बनाना है, ठीक है। और जो आपको होमवर्क दिया जाएगा उसका आपको सॉल्व करना है रफली, जैसे भी आप करते हो, और उस कॉपी का फोटो खींच के आपको जो आपको ग्रुप बताया जाएगा उस ग्रुप में व्हाट्सएप करना है, ताकि पता चले कौन कौन ने होमवर्क किया, कौन कौन ने नहीं किया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। थैंक यू।